राहुल गांधी ने आज आरएसएस के खिलाफ भी जमकर भड़ास निकाली। राहुल ने कहा कि अनुशासन तो एक महज बहाना है, सच ये है कि संघ के अंदर किसी को अपनी बात कहने की आजादी नहीं। बीजेपी ने इसका करारा जवाब दिया। पार्टी ने कहा कि राहुल की 4 पीढ़ियां भी आरएसएस को खत्म नहीं कर पाई, वो भी नाकाम रहेंगे। आज पता नहीं आप लोगों में कितना जोश आ गया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने आज राहुल को खुश कर दिया। उनके समर्थन में इतनी नारेबाजी हुई कि राहुल भी जोश में आ गए। राहुल आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा पर पूरे 3 मिनट तक बरसे। मैं पहले सोचता था कि ये इस पार्टी में जिसको हम अंग्रेजी में ऑर्डर कहते हैं, ऑर्डर क्यों नहीं होता। और मुझे 10 साल लगे इस बात को समझने में। हम में ऑर्डर इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये जो हमारा संगठन है, ये हर वक्त सब लोगों की सुनना चाहता है। इसके डीएनए में ये बात भरी हुई है। अब आप दूसरी तरफ देखिए, आरएसएस की शाखा को देखिए, उसमें लाइन लगती है, सीधी लाइन होती है बिल्कुल। इसमें किसी बंदे ने चूक कर दिया, उसी के ऊपर लाठी बरसा एक विचारधारा। अगर आपने किसी आरएसएस या बीजेपी के नेता से बात की है, एक ही विचारधारा है, भैया पूरी दुनिया ऐसी ही चलती है और कुछ है ही नहीं। डिसिप्लिन उनके लिए एक बहाना है। जो इंडिविजुअलिटी होती है ना, उसकी हत्या करने का बहाना है। अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हल्ला बोलने वाले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आज आरएसएस पर हमला बोला। आरएसएस की तुलना नाजियों से की। दरअसल राहुल को लगता है बीजेपी की जड़ों पर हमला करके कांग्रेस को मजबूत किया जा सकता है। मंगोलिया तक चले गए, चीन चले गए, मगर भैया किसान के घर नहीं गए, के घर नहीं गए। कहा था भैया ब्लैक मनी ले आएंगे, एक साल की जन्मदिन मना रहे हैं, 100 दिन पता नहीं कब खत्म हो गए। वो तार के ऊपर से पैर हटा, ब्लैक मनी वापस नहीं आया। गरीब जनता को भरोसे देने की जरूरत है, तभी मेक इन इंडिया हो। ये सोचते हैं कि 2-3 बड़े उद्योगपतियों को आप फाइनेंस दे दो, मदद कर दो, सपोर्ट कर दो और मेक इन इंडिया हो जाएगा। नहीं होने वाला है। बीजेपी राहुल गांधी की इस जोशीले हमले को बचकानी सोच करार दे रही है। ध्यान ऐसी हालत में पहुंच गए, एक जमाने में, इनके पिताजी के जमाने में 440 सीट कांग्रेस के पास था। वो 440 सीट अभी 40 तक पहुंच गया। अधिकृत अपोजिशन के लिए भी ये नहीं मिला। ऐसी व्यवहार करे तो आने वाले चुनाव में वो भी आधा होगा। थोड़ा उसका। रजत राकेश टंडन के साथ मुकेश कुमार, दिल्ली, इंडियन न्यूज। अंदर की बात यह है कि राहुल गांधी कांग्रेस के भीतर मचे घमासान को नकारने के लिए आरएसएस पर सवाल खड़े कर रहे थे। राहुल के आलोचक पूछ रहे हैं कि अगर वे सबके विचारों का आदर करते हैं तो फिर किस बात पर नाखुश होकर 56 दिन की छुट्टी पर चले गए थे। क्या वो पार्टी के भीतर खुद पर सवाल खड़ा करने वालों से नाराज नहीं?